हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक अपडेट पे बात करते हैं डिज्नी वालों की तरफ से की गई कुछ कंफर्मेशन के बारे में, जिसमें हाँ लोकी, अवतार, एक और इंडियाना जोन्स से रिलेटेड उसकी ऑफिशियल रिलीज डेट की कंफर्मेशन ही निकल कर आई है, जिसे लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी वीडियो वही काम करेगी जो कि असल मायने में इसे करना है। इसलिए सीधे मुद्दे पर आए तो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं अवतार दी वे ऑफ वाटर फिल्म की ऑफिशियल डिज्नी प्लस की रिलीज डेट की, जो की 7 जून की है, जिस पर ऑब्वियसली ये फिल्म सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सारी भाषा में रिलीज की जा रही है। तो 7 जून की ऑफिशियल रिलीज डेट है, भूलना मत। और फिर इसके बाद बात की जाए इंडियाना जोन्स फिल्म के सारे कलेक्शन की, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ तक कि चौथे पार्ट की, जो फिल्म हाँ आप सर्च करने पर भी डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं देख पाते, लेकिन हम जैसे फैंस इस फिल्म का काफी बेसब्री से वेट कर रहे थे, जिस पर अब जाकर इस फिल्म को ऑफिशियल रिलीज डेट अभी के लिए तो इंटरनेशनली 31 मई की मिली है। यानी डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों की कंफर्मेशन अब भी बची हुई है, जिसमें मुझे लगता है कि वो लोग 2-3 दिन में उसे कंफर्म कर आपको बता ही देंगे। नहीं बताया तो मैंने वो काम कर दिया है, आपको बस उस दिन या फिर उसके बाद अगले दिन जाकर चेक करना है कि फिल्म अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा हिंदी में रिलीज होगी या नहीं उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। और फिर इसके अलावा पिक्सर की पहली ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज, इसके पहले भी मॉन्स्टरिंग की बनाई गई थी, लेकिन खैर ये एक फुल्ली फीचर पिक्सर वालों का वर्क है, जिसका टाइटल विन और लूज है। तो इस सीरीज को दिसंबर के मंथ में रिलीज करने की ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है, लेकिन रिलीज डेट अभी के लिए तो कंफर्म नहीं की गई। और फिर उसके अलावा हुलू पर ओनली मर्डर इन द बिल्डिंग की बात की जाए तो इसके सीजन 3 को ऑफिशियली 8 अगस्त की रिलीज डेट दी गई है, जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं। लेकिन खैर देखने वाले जानते हैं कि उन्हें कैसे इस शो को देखना है। मैं वीपीएन की बात कर रहा हूँ और ऑफिशियली सब्सक्रिप्शन की। और फिर इसके बाद बात की जाए एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया फिल्म के डिज्नी प्लस पर रिलीज होने की डेट की, तो वो आज की है। जी हाँ, इस फिल्म को ऑफिशियली हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज किया जा रहा है, यानी कि कन्नड़ा लैंग्वेज इस फिल्म की डिज्नी प्लस पर अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन इन लैंग्वेजेस में ये फिल्म 17 में अगेन कहूंगा, यानी कि आज ही रिलीज हो चुकी है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा थिएटर में, वो लोग जाकर इन फिल्मों को देख सकते हैं, लेकिन अगर उनका देखने का मन किया तो। और फिर इससे हटकर आपको पता है कि सीक्रेट इन्वेंशन की सीरीज को डिज्नी प्लस पर 21 जून से रिलीज किया जाएगा, यानी हर वीक वही सिस्टम चलेगा एक एपिसोड का, जिसमें मुझे आपको ये भी बात बताने की जरूरत नहीं है कि इन शोज को हिंदी में डब भी किया जाएगा या नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन बचकाने से लगते हैं। बाकी हाँ 6 एपिसोड की सीरीज है, जो कि मुझे लगता है कि आई थिंक 26 जुलाई तक चलेगी, यानी कि एमसीयू फैंस के लिए कंटेंट ही कंटेंट, जिसमें इसके अलावा 2 और रिलीज की ब्रेकिंग न्यूज की कंफर्मेशन की गई है कि असल मायने में इस शो के बाद हम एमसीयू फैंस को कौन से 2 और एमसीयू के शोज देखने मिलेंगे। तो गेस व्हाट, इस साल हम फैंस को एमसीयू वालों की तरफ से सीरीज के तौर पर टोटल 3 सीरीज देखने मिलेगी, जिनमें से 2 एक सीक्रेट इन्वेंशन है तो दूसरी लोकी, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट डिज्नी प्लस कह लो या फिर एमसीयू वालों की तरफ से 6 अक्टूबर की गई है, यानी 6 से लेकर और 6 एपिसोड के अकॉर्डिंग ये शो 10 नवंबर तक चलेगा। जिसके बाद फिर क्या एमसीयू वालों की तरफ से डिज्नी प्लस पर इको की सीरीज को रिलीज किया जाएगा, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 29 नवंबर की है। जिस शो को लेकर फिलहाल तो मुझे ये नहीं पता कि इसके टोटल कितने एपिसोड्स है, लेकिन रूमर टोटल 6 एपिसोड्स की है, जो कि नहीं पर वीक नहीं बल्कि उसी एक ही दिन रिलीज कर दिए जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये डिज्नी की पहली ऐसी सीरीज होगी या फिर कहूँ एमसीयू की भी, जिसे हम फैंस एक ही दिन देखकर खत्म कर लेंगे। यानी खुद डिज्नी वालों को भी इस कंटेंट पर पूरा भरोसा नहीं है, जिसके चलते वो लोग इस शो को एक ही दिन निपटाने के चक्कर में है। यानी कि आप समझ सकते हो कि एमसीयू में चेंजेस के नाम पर कितने बड़े मेजर चेंजेस हुए हैं, जहां पर अब फैंस को इस तरीके के शो को अब हो सकता है कि फ्यूचर में एक ही साथ एक ही दिन झेलना पड़े। बाकी अगर सीरीज अच्छी निकलती है तो ये हम फैंस का ही फायदा है कि हमने एक ही दिन में एक अच्छा शो देख लिया या फिर नहीं भी। और इससे एक और बात भी क्लियर हो जाती है कि अगर इस तरीके की सीरीज को एक ही दिन रिलीज कर डिज्नी ये बता रहा है कि वो अब कंटेंट पर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा ध्यान देगा, तो फिर नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है, जो कि अब एमसीयू के फ्यूचर के फेस को पूरी तरीके से शायद से बचा लेगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लोकी के पहले एपिसोड को लेकर एक काफी बड़ा मेजर क्लैश भी होने वाला है। अगर आपको याद नहीं तो बता दूं कि इसी सेम दिन किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि सीधे थिएटर में क्रेवन द हंटर जैसी फिल्म भी रिलीज होने वाली है, जिसे अगर आप चाहो तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के हिसाब से थिएटर में जाकर देख लो, और फिर उसके बाद क्या, जब घर पर आओगे तो आपको ये सीरीज 12 साढ़े 12 बजे के आसपास डिज्नी प्लस पर देखने के लिए मिल जाएगी, सिर्फ लेकिन एक ही एपिसोड के साथ। यानी अब डिपेंड करता है आप पर कि आप एमसीयू के कंटेंट को किस तरीके से कंज्यूम करना चाहते हो, या फिर कहूँ सुपर हीरोज के कंटेंट को, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ इन सारे के सारे कंटेंट के लिए, जिनमें अब बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाकी फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here.
It's over. Go home.